गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का 6th लेक्चर देखेंगे बेटा, और इसके बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेटा सैटेलाइट के बारे में डिस्कस किया था, और सैटेलाइट से पहले आपको याद है कि हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और वो भी डिस्कस किया था, उसके कंसेप्ट भी समझाए थे। आज मेनली हम बात करेंगे सैटेलाइट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। तो बेटा जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि सैटेलाइट एक हेवनली ऑब्जेक्ट होता है जो किसी हैवियर मास के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो जैसे कि सपोज कर लो कि ये अर्थ हो गई है ना, अर्थ का एग्जाम्पल लेके चलते हैं और अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट घुमा देते हैं। ये अर्थ हो गई, हा, और एक बड़ा सा हम एक और अर्थ बना लें, इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट बना लें। ये देखिए, ये बात हा, मज़ा आ गया। ये देखिए, ठीक है साहब, इसको थोड़ा सा हाय बीचों बीच कर दिया। अब आपको दो गोले दिख रहे हैं, एक तो आप अर्थ मान लें, तो ये हमारे पास हो गया साहब सेंटर ऑफ अर्थ, और सेंटर ऑफ अर्थ से ये डिस्टेंस जो हो गई इसको RE कहेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ से ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ कहलाएगी। ठीक, और अर्थ का मास जैसा कि आप जानते हैं ME होता है, RE रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। ये तो अब स्टैंडर्ड अब आपको याद रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि एक सैटेलाइट लेते हैं, वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। ठीक, तो ये तो आप देख सकते हैं कि सरफेस हो गया, ये पॉइंट P हो गया जहां पे सैटेलाइट घूम रही है, और ये हम एक छोटा सा गोला बना भी देते हैं। ये देखिए, ये अरे छोटा सा गोला ही बना देंगे। ये देखिए, हाय मज़ा आ गया। हा, ये देखिए, छोटा सा कलर भी कर देते, फालतू का टाइम पास थोड़ा सा करते रहना चाहिए, मज़ा आता है मुझे तो। चलिए, ये तो हमने सैटेलाइट बना दी जो कि अर्थ के चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। और इस सैटेलाइट की हाइट भी ले लेते हैं, और ये छोटी सी हाइट ले लिया, हा, ये बात, और ये हाइट हो गई H अबव द अर्थ सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ये हाइट H पे ये सैटेलाइट क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। कंसेप्ट क्लियर? ठीक, अब आइए बात करते हैं कि सैटेलाइट रिवॉल्व करती है, तो सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, है ना। अर्थ की सैटेलाइट ले रहे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ले रहे हैं, तो सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में? जिसका रेडियस होगा, अरे ऑर्बिट ऑफ रेडियस, किस ऑर्बिट के रेडियस में? RE प्लस H। क्यों? क्योंकि बेटा सेंटर से डिस्टेंस लेंगे सैटेलाइट की, तो सेंटर से डिस्टेंस हो गई RE प्लस H। तो इस ऑर्बिट के रेडियस में, यानी कि RE प्लस H के रेडियस में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, आपने बेटा एक चीज़ सीखी होगी कि जब कभी भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करती है तो बेटा ज़रूरत होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, ज़रूरत होती है। देगा कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें एक चीज़ की ज़रूरत है, हमें वो चीज़ चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ताकि बॉडी सर्कुलर मोशन कर सके। मिलेगी कहाँ से? चाह तो रहे हम सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, चाह तो रहे हैं, लेकिन मिलनी तो चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी? सैटेलाइट और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, वो देगा सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया? तो फॉर, हम कह सकते हैं फॉर रेवोल्यूशन, सैटेलाइट के रेवोल्यूशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स is given by required centripetal force। ये required है, चाहिए, देगा कौन? is given by कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अब सेंट्रीपिटल फोर्स FC, ग्रेविटेशनल फोर्स FG। बोलो बेटा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, देगा कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा कंसेप्ट क्लियर?
अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो किसके लिए चाहिए, एम मास ऑफ सैटेलाइट हो गया, वीओ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट हो गया, और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट क्या हो गया, आर ई प्लस एच, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। याद आ रहा है ना बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम हो गया मास किसका, सैटेलाइट का, वीओ ऑर्बिटल वेलोसिटी किसकी, सैटेलाइट की, आर ई प्लस एच यानी कि सेंटर से डिस्टेंस जो कि रेडियस हो गया। अब ये कौन देगा, ग्रेविटेशनल फोर्स देगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के बीच में और सैटेलाइट के बीच में एम है ना, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट, डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी हो गई, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। आहा, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, ये जो वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे हैं इसको हम ऐसा करते हैं डायग्राम को, तो अब तो समझ में आ गया है, और थोड़ा छोटा कर दें। अरे इतना ही छोटा बहुत है भाई, आय हाय हाय, थोड़ा बड़ा कर देंगे तो आप लोगों को दिखेगा ही नहीं, फिर आप कहोगे सर हमें तो दिखना ही बंद हो गया। अरे रे 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 रे, लो जी बस अब तो दिख जाएगा मुझे लगता है। ठीक है, तो अब एक एक चीज़ लिख लें। अब स्मॉल एम हमने क्या लिया था बेटा, मास ऑफ सैटेलाइट जो रिवॉल्व कर रही है। ठीक, ये हो गया जिसको स्मॉल एम कह दिया। एम ई जैसा कि आप जानते हैं मास ऑफ अर्थ हो गया। ठीक, वी ओ जो कि हमने इधर लिखा है ये क्या हो गया, इसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। बेटा सैटेलाइट एक सर्टेन वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ना, तो उस रेवोल्यूशन को, उस रिवॉल्विंग वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और आर ई प्लस एस तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट हो गया, और तो कुछ बच नहीं रहा है ना। बस एच तो हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ कर दिया, हाइट ऑफ किसकी, किसकी, मेरी थोड़ी ना, सैटेलाइट की, हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव सरफेस किसके, ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पे गए, देखो सरफेस से h हाइट पे गए, तो ये हो गई हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक, अब ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा और इसको इवैल्यूएट करके जल्दी से ये हम निकाल लेंगे। ये तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, लाल डब्बे में डालने का मज़ा ही कुछ और होता है। आय हाय हाय, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और इसी फॉर्मूले की एनालिसिस करेंगे, है ना, एक एक चीज़ क्लियर करते चलते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, ये लिख लेते हैं, एम मास ऑफ सैटेलाइट, वीओ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर ई प्लस एच, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यही था, देख लो, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया। हाय हाय हाय, अब आपको क्लियरली दिख रहा हो कुछ चीज़ें कट्टम कुट्टा हो रही हैं, है ना। एक तो इधर की तरफ छोटा एम और छोटा एम कट्टम कुट्टा, आर ई प्लस एच और ये स्क्वायर हटा दें बस। अब बचा क्या, देखो वी ओ का स्क्वायर बचा जी एम ई, आर ई प्लस एच बचा। वाह 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 वाह, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, है ना। यहाँ तक तो मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाते हैं, है ना। ये तो हमारे पास जनरल फार्मूला हो गया और इसको हम लाल डब्बे में डाल दें तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट आ गई, सेकंड नंबर का फार्मूला आ गया। ठीक, अब इसको हम स्पेशल केस में और एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ऐसा करेंगे, वी ओ का स्क्वायर। अब देखो हमने किया क्या, हमारे दिमाग में बड़ी सारी खुराफातें घुसी हुई हैं और उनको हम निकालते हैं। ऐसा करते हैं, आर ई से मल्टीप्लाई करते हैं, आर ई से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ऊपर आर ई से मल्टीप्लाई कर दिया,
नीचे आर ई से डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं ना, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट ज़ीरो, ये तो मैथमेटिक्स का रूल है। और आर ई प्लस एच तो पहले ही से था, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब हम और कुछ खुराफात करेंगे, हमारे दिमाग में बहुत सारी खुराफातें हैं जो वलवलाती रहती, मज़ा आता है निकालने में। आय हाय हाय हाय, आप लोग सोचते होंगे कि सर भी क्या अजीब से हैं। चलिए कोई बात नहीं, अजीब ही सही। ये हो गया जी एम ई एम ई आर ई, और नीचे अब ये देखो आर ई को बाहर ले जाओ, ले जाओ तो आर ई स्क्वायर हो जाएगा, ये बाहर अगर आ गया तो आर ई स्क्वायर हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे तो 1 बचेगा क्योंकि ये तो बाहर चला गया, प्लस एच अपॉन आर ई बचेगा। बोलो कोई दिक्कत? हाँ जी, आई बात समझ में? क्या करना चाह रहे हैं देख लीजिए, मज़ेदार कहानी करना चाह रहे हैं, वैसे ही जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में किया था, वही कुछ ऐसा ही करना चाह रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वी नॉट स्क्वायर, अब ये वाला जो फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, किसके बराबर हुआ? स्मॉल जी। बोलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर स्मॉल जी। तो ये हम लिखेंगे स्मॉल जी आर ई, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ये आ गया वी नॉट, तो वी नॉट की वैल्यू इसी का अंडर रूट हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा जी आर ई 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ठीक, कोई दिक्कत? लाल डब्बे में डालने का तो मज़ा ही कुछ और है। ये आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का, आय हाय हाय हाय, कौन से नंबर का फॉर्मूला? तीसरे नंबर का फॉर्मूला, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का। ठीक, आइए अब आगे बात करते हैं, केस लेते हैं। केस नंबर 1 क्या होता है? यदि सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से बहुत करीब है सैटेलाइट, ठीक, तब हम देखेंगे कि क्या है। तो यानी कि h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर ई। भाई क्लोज टू अर्थ सरफेस है, तो इसका मतलब h की वैल्यू आर ई के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो गई। तो नीचे 1 प्लस एच अपॉन आर ई की जगह 1 ले लेंगे, तो वी ओ बराबर हो जाएगा अंडर रूट जी आर ई। अब जैसा कि आप जानते हैं g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। आर ई की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं 6400 किलोमीटर, तो 10 की पावर ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर हो गया। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये लगभग 7.9, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मानेंगे 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 8 किलोमीटर पर सेकेंड, कभी सोच सकते हैं इतनी हाई स्पीड से सैटेलाइट रिवॉल्व करती है। और देखिए, अगर इतनी हाई स्पीड से सैटेलाइट रिवॉल्व करती है तो क्या होगा, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर किसी चीज़ से टकरा जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, उसके भी चिथड़े उड़ जाएंगे, सैटेलाइट के भी चिथड़े उड़ जाएंगे। इतनी हाई स्पीड से रिवॉल्व करती है वो सैटेलाइट जो बहुत अर्थ के बहुत करीब होती है, वो वाली सैटेलाइट होती है। आपको याद है एक मूवी आई थी मिशन मंगल, उसमें कई बार आप लोगों ने ये सैटेलाइट जैसी चीज़ देखी होगी, कितनी हाई स्पीड से घूमती है ना। वही ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। ऐसी मूवी देखा करिए, मज़ा आता है। स्पेस साइंस उसी से ही तो चलता है। ये सब चीज़ें शुरुआत हैं बेटा आप लोगों के लिए। अब जैसे जैसे आप लोग ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे और चलते चलेंगे तो भैया कुछ भी कर सकते हो, आप तो स्पेस साइंटिस्ट भी बन सकते हो। इंटरेस्ट की बात है बेटा। वंस अगेन बार बार मैं वही कहता हूँ, साइंस इज़ ऑल द मैटर ऑफ इंटरेस्ट। एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, मज़ा आता है ज़िंदगी का और नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ, ये लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास आती है। अब आगे देखेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट क्या होती है। यानी कि ये तो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल ली उस सैटेलाइट की जो अर्थ के सरफेस से बहुत करीब में है, वेरी क्लोज टू अर्थ, है ना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। और लाइन तो पहले खींचना ज़रूरी हो गया।
अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ वाली लेंगे बेटा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि अर्थ के करीब जो हमने अभी निकाला था वही ऑर्बिटल वेलोसिटी लेंगे, ठीक। तो वंस अगेन कंडीशन वही है कि अर्थ के बहुत करीब है, तो अर्थ के जो भी चीज करीब है तो बेटा इसका मतलब h की वैल्यू RE से छोटी हो गई। तो यहां पे हम कंडीशन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हियर h इज वेरी वेरी लेस देन RE, ठीक। और जैसा कि आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड सबको पता है क्या होता है, सरकमफ्रेंस, है ना, अपॉन सरकमफेरेंस। अरे क्या स्पेलिंग है भाई, बड़ा दुखी है भाई, सरकमफेरेंस, हाँ ये अपॉन वेलोसिटी, यही होगा। चलो टाइम पीरियड को T से डिनोट करें, सरकमफ्रेंस 2 पाई, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट क्या है, जल्दी बताओ बेटा, अभी आप लोगों ने लिखा था पीछे RE प्लस H, याद आ रहा है, 2 पाई R होता है। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट क्या हो गया, सैटेलाइट की ऑर्बिट का रेडियस 2 पाई RE प्लस H रेडियस हो गया, अपॉन वेलोसिटी क्या हो गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब सैटेलाइट अर्थ के बहुत करीब है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखो अर्थ के बहुत करीब है तो H की वैल्यू R की कंपैरिजन में बहुत छोटी हो गई, तो क्या हम ऊपर RE लिख सकते हैं, H को नेग्लिजिबल मान लिया, और VO पीछे निकाला था √GRE निकाला था ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी वेरी क्लोज टू अर्थ, देख लो ये निकाला था √GRE, ये देखिए निकाला हमने। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, अंडर रूट के अंदर पूरा ले लिया, ठीक। जब पूरा लेंगे तो RE को अंडर रूट के अंदर लेंगे तो बेटा ऊपर RE स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा GRE। अब ये RE स्क्वायर और RE कैंसिल हो गया तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट RE बाई G। वंस अगेन ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है ना बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, 10⁻³ मीटर, बोलो बेटा, यही तो पीछे भी लिखा था, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और G की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। कैलकुलेट कर लेंगे, अरे वाह जानिए ये वैल्यू आती है 84.6 मिनट, ये वैल्यू आती है उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो कि आएगा अर्थ के बहुत करीब है। तो जो सैटेलाइट अर्थ के बहुत करीब होती है, जो रिवॉल्व करती है इतनी हाई स्पीड पे 8 किलोमीटर पर सेकेंड से, वो एक चक्कर अर्थ का पूरा लगा लेगी 84.6 मिनट में। टाइम पीरियड मतलब अर्थ का पूरा एक चक्कर लगा ले कितने टाइम में, 84.6 मिनट में। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करके निकाली हैं, है ना। तो आपको ऐसी चीज़ें जब कैलकुलेट करेंगे तो याद हो जाती है फटाफट से। इसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ। कंडीशन हमने अर्थ के क्लोज लिए क्योंकि वहां पे हम एक फिक्स्ड वैल्यू को लेके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर हो गया। आइए आगे की और बात करते हैं और एक दो चीज़ें देखते हैं कि क्या है हमारे पास, है ना। और हमारे पास थोड़ा सा टाइम बच रहा है, हम उसको भी देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं, ये क्या होती है ये भी देख लेते हैं। और ये देखिए अब हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे जिसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। बेटा ये टर्म आप लोगों ने सीखा होगा, आप लोगों ने ये टर्म के बारे में जाना भी होगा ना, मूवी आती थी मिशन मंगल, उसमें भी आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा एस्केप वेलोसिटी। आपके दिमाग में इंटरेस्ट आ रहा होगा ये क्या होती है। सिंपल तरीके से अर्थ के सरफेस पे जो भी चीज़ है अगर उसको एक सर्टेन वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दें मतलब थ्रो कर दें ताकि वो अर्थ पे वापस ही ना आए, तो उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी विद विच ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट डज नॉट रिटर्न बैक टू अर्थ इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। यही हो गया बस। अब यही चीज डेफिनेशन लिख देंगे। सो इट इज द वेलोसिटी with which a body projected from earth surface will never return back टू अर्थ। ठीक, तो उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम हुई तो वापस आ जाएगा, टपक जाओगे, ये जान लेना। या तो ऐसी वेलोसिटी हो कि फेंक दिया जाए तो बाहर निकल जाए सीधे, अरे अर्थ के सरफेस से भी, अर्थ के ऑर्बिट से ही बाहर निकल जाए, स्पेस में घूम रहे हैं मदे में, आय हाय हाय हाय। लेकिन वो तो घूम ही नहीं सकते, मर जाएंगे हम तो भाई, अर्थ हमको प्रोटेक्ट करके रखती है, ऐसा काम काहे को करना, है ना। तो नेवर रिटर्न बैक टू अर्थ। आइए एक डायग्राम से समझते हैं कि क्या हो रहा है। और ये देखिए, पहले तो अर्थ बना लें, ये बना लिया जेब बात। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये अर्थ का सेंटर हो गया, मास ऑफ अर्थ। ये तो हमने जल्दी से रेडियस भी बना लिया, ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, इसको हमने आर ई कह दिया, ये सेंटर ऑफ अर्थ हो गया। ठीक है, अब कोई बॉडी है, लेट अस से अर्थ के सरफेस पे है, तो ये बॉडी हो गई जिसका मास हो गया m, कहाँ पर हो गई, सरफेस पे हो गई। तो क्या इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा? होगा। उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो US हमको याद है, हम लोगों ने डिस्कस किया था पीछे, जिसको हमने कहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ पर, एट सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, तो ये हम लोगों ने याद है निकाला था, -g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी अपॉन सेंटर से डिस्टेंस RE। ध्यान रखिए, मैंने पहले भी बताया था, एनर्जी में RE होगा, फोर्स में RE² होता है, ये ध्यान रखिए। अब अगर इसको हमें बहुत दूर भेजना है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए, है ना। तो हम लिखेंगे इफ द बॉडी एस्केप्स फ्रॉम, कहां से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अगर बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ से एस्केप कर गई, वापस नहीं आएगी, देन तब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए। बोलो बेटा, यही होनी चाहिए ना। ठीक, तो अब डेल्टा U, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये कहां से मिलेगी? ये पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कहां से होगा? बॉडी को हम कैसे दे रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी से, है ना। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो हम बॉडी को काइनेटिक एनर्जी देंगे काइनेटिक एनर्जी, और वो बॉडी राइज करने लग जाएगी, करेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि UP माइनस US बराबर KE, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। UP 0 हो गया, US माइनस GMEM अपॉन RE हो गया, है ना बेटा। माइनस साइन है और ये पोटेंशियल एनर्जी का माइनस साइन है, दोनों हैं। और काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mVE² हो गया। इसमें ये जो फैक्टर है VE, इसी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी कहेंगे, है ना। क्योंकि अब हमको बॉडी को वापस नहीं लाना है, तो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी VE।
समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, और ज़रूर चलेंगे, और राजकुमार के स्टाइल में डायलॉग मारते हुए चलेंगे। है, चलिए आइए। तो ये देखिए, अब इसको पीछे देखिए, माइनस माइनस प्लस प्लस GMEM अपॉन RE, राइट साइड में ये मिला, तो प्लस GMEM अपॉन RE, और इधर क्या मिला राइट साइड पे, हाफ MVE स्क्वायर, तो ये बराबर हो गया हाफ MVE स्क्वायर। इस VE को एस्केप वेलोसिटी कहेंगे, और M से M खात्म खुत्ता हो गए, तो VE स्क्वायर बराबर 2 कैपिटल G ME अपॉन RE। ओ हो, वाह 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 वाह, यही आएगा, मज़ा आ जाएगा। अरे हाय हाय, ज़िंदगी बन गई। हम खुराफात करते चलते हैं, ऊपर और नीचे RE से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, बार बार यही काम करते हैं। आप कहेंगे सर भी अजीब हैं। चलिए, तो ऊपर हो गया 2GME RE, और नीचे देखिए RE इंटू RE स्क्वायर हो गया। काई को ये वैल्यू आ गई ना, स्मॉल g हो गया ना, तो VE स्क्वायर बराबर हो गया 2 स्मॉल g RE, तो VE हो गया अंडर रूट 2G RE। ओहो, ये बात आ गई, मज़ा आ गया, ये एस्केप वेलोसिटी आ गई है जी। क्या देखिए, कॉमन बात क्या पता चली, GRE याद है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस क्या, अंडर रूट GRE इज इक्वल टू VO, जो कि क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है ऑफ सैटेलाइट, है ना, वेरी क्लोज टू अर्थ, अर्थ के बहुत करीब होती है। तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स VO। बोलो बेटा, अंडर रूट GRE को VO कर दिया, हो गया। अब आपको पता है कि √2 टाइम्स VO कितना था, 8। बोलो बोलो, तो √2 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये आ गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आ गई एस्केप वेलोसिटी। यानी कि अगर इस वेलोसिटी से किसी भी चीज को अर्थ के सरफेस से फेंक दिया जाए तो वो वापस नहीं आएगी, वो परमानेंटली स्पेस में चली जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी उसको। हाय 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 हाय, ये वो वेलोसिटी है जिसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, तो बेटा ये कंसेप्ट हो गया एस्केप वेलोसिटी। मैंने आपको सिखाया कैसे रिलेटेड निकालना है। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट बचा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अगली चीज़ों को देखते चलेंगे और प्लस न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।